हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास किस प्रकार से होता है। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। क्या बोल रहे हैं कि सृजनात्मकता जो है उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन करने से संबंधित होती है। सृजन का अर्थ होता है खोजना या फिर बनाना। या हम कह सकते हैं कि सृजन वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, क्या बोल रहे हैं, जो उपलब्ध साधन है हमारे पास उससे नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सृजन या फिर खोजना। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। शैशवावस्था में शिशु बहुत ज़्यादा ही कल्पनाशील पाया जाता है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है। अपनी कल्पना के आधार पर ही शिशु क्या करता है? नई वस्तुओं का सृजन करता है या फिर खोज करता है। जैसे कागज़ की नाव बनाना। क्या है? कागज़ की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना, कागज़ पर तरह तरह के चित्र बनाना व कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना। कौन कौन से कार्य वो करता है? किन किन चीज़ों का सृजन करता है शैशवावस्था में शिशु? कागज़ की नाव बनाता है, ठीक, पतंग बनाता है, उड़ने वाला जहाज बनाता है, कागज़ पर तरह तरह के चित्र बनाता है और कल्पना के आधार पर उसमें रंग भरता है। आदि चीज़ें वो क्या करता है? शैशवावस्था में बालक करते हैं। शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है। शैशवावस्था में क्या है? सृजनात्मक शक्ति का विकास होना भली भांति आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि जो सृजनात्मक क्षमता पाई जाती है शिशुओं में, इसका उपयोग करके हम उनके आगे आने वाले जीवन का निर्माण कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की उनकी रुचि है, जिस प्रकार की उनकी सृजनात्मक क्षमता है, उसके आधार पर हम उनके जीवन को निर्धारित कर सकते हैं। शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से सृजनात्मक विकास होता है। बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। क्या है यहाँ पे? जन्मजात शक्ति पाई जाती है। जो सृजन की क्षमता होती है वो जन्मजात पाई जाती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खेलते हैं तो उनके अंदर एक सृजनात्मक शक्ति जो पाई जाती है स्पष्ट रूप से उनके खेलों के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती है। रचनात्मक कार्य द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक मतलब वो किसी जो पहले से टूटी फूटी वस्तु पड़ी हुई है उनको जोड़ ओड़ कर क्या करते हैं? नई वस्तु बनाते हैं, नई चीज़ों का रचना करते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? रचनात्मक कार्यों द्वारा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को खुद यानी स्वयं करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें। जो आसपास की वस्तुएं हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब अपनी आँखों के माध्यम से देखें, सुने, उन्हें कानों के माध्यम से उनके बारे में अपने मुंह से कुछ बोले, ये सारी मतलब वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके बारे में अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता किस प्रकार से विकसित होती है? अगर बच्चा कल्पना कर रहा है, किसी वस्तु को निरीक्षण कर रहा है, वह स्मरण कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसकी जो स्मरण शक्ति है
इस सभी चीज़ों के आधार पर ही उसके सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही वो भावी जीवन की तैयारी करेंगे। जिनकी सृजनात्मक क्षमता पाई जाती है उनके द्वारा ही वो अपने आगे आने वाले जीवन की तैयारी करेंगे। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनव और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना आदि। देखिए क्या होता है, जो बच्चों की सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है उसका विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उनके खेल द्वारा कर सकते हैं। ओके, कला, नृत्य, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनमें भी बहुत सारी सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। नृत्य कर रहे हैं मतलब डांस कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना आदि। इस प्रकार से हम उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था क्या है? एक परिवर्तन की अवस्था है। पहले ही देखे हैं कि किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना प्रौढ़ रहता है। किशोरावस्था में बालकों को हम ना तो बच्चा बोल सकते हैं और ना ही प्रौढ़ बोल सकते हैं। इस कारण वो अपने वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाते हैं। उसमें कल्पना की अधिकता होती है। किशोरावस्था में बालकों में कल्पना की अधिकता पाई जाती है। वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ का रूप देना चाहता है। क्या करता है? सृजनात्मक कार्य द्वारा उनकी जो कल्पना होती है उन्हें यथार्थ रूप देना चाहता है। जैसे देखिए वो किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहा है और अब किसी को बता नहीं पा रहा, तो वो कविता के माध्यम से या चित्र के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। यही उसकी क्या हो गई? सृजनात्मक क्षमता हो गई कि वो सृजन कर रहा है, मतलब कविता का सृजन कर रहा है, चित्र का सृजन कर रहा है। ओके, यदि किशोर किशोरी की सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए। अब देखिए, अगर बच्चा क्या कर रहा है? कविता का निर्माण कर रहा है, चित्र का निर्माण कर रहा है, कहानी का निर्माण कर रहा है, ये जो उनकी सृजनात्मक क्षमता है, इसे अगर उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इस क्षेत्र में बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा उपलब्धियां वो प्राप्त कर सकता है। अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकता है। जो उसकी शक्ति है कहानी लिखने की, कविता लिखने की या फिर चित्र बनाने की, वो क्या है? उसकी सृजनात्मक शक्ति है। इसका प्रयोग करके वो कुंठा से दूर हो सकता है, अपनी निराशा को दूर कर सकता है। किशोर किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। अब क्या यहाँ बोल रहे हैं कि जो किशोर किशोरी है उनमें सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए विद्यालय में तरह तरह की सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी है? तो जैसे देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक एवं संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके कुछ नई वस्तु की रचना करना आदि। इस प्रकार से क्या करना चाहिए? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाना चाहिए। इससे बच्चों का जो सृजनात्मक शक्ति है वो अच्छी तरह से विकसित होगी। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही हम उन्हें कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षा या समाज का मार्गदर्शन करने वाला बनाने में सहायता कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो बच्चा अच्छी कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, वो क्या बनेगा? अपने सृजनात्मक क्षमता के आधार पर उनका विकास करके अच्छे तरीके से उन्हें डेवलप करके साहित्यकार बन सकता है। ओके, और जो बच्चा जो टूटी फूटी वस्तुओं का उपयोग करके नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है वो इंजीनियर बन सकता है या फिर डॉक्टर बन सकता है। तो इस प्रकार से हम उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास करके उन्हें नई उपलब्धियां हासिल करने में सहायता कर सकते हैं। ओके,
अब हम देखेंगे कुछ पुनरावृत्ति बिंदु। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। क्या है सृजनात्मकता? वह योग्यता है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास नितांत आवश्यक है। सृजनात्मक क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सृजनात्मक क्षमता का विकास? विभिन्न प्रकार के पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा वाद विवाद हो गया, साहित्यिक गोष्ठी हो गई, और टूटी फूटी वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण। इस प्रकार से जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उनका उपयोग करके हम सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकते हैं। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सृजनात्मक शक्ति का विकास तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है और हम उसे किस प्रकार से और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो या फिर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। धन्यवाद।